Hello students, you are watching Kuswaha Academy. Welcome back to our channel. Are you looking to pursue a career in IT sector? Do you want to be a developer? Then you are at the right place. We are going to start a new video series that is HTML, and the series will be in both mix English and Hindi. तो आज जो HTML सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसका फर्स्ट वीडियो है दैट इज इंट्रोडक्शन टू HTML. इस वीडियो में हम लोग एक HTML का हल्का फुल्का नॉलेज और इसको समझेंगे. जैसा कि हम लोग जानते हैं, इफ़ यू वांट टू बी अ डेवलपर देन यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स, फ्यू लैंग्वेजेस टू मेक अ वेबसाइट. पहला, आपको HTML आना चाहिए. दूसरा, CSS आना चाहिए. तीसरा, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए. और चौथा, jQuery लैंग्वेज आना चाहिए. करेक्ट. तो अगर ये चार चीज़ें आप आता है अगर आपको, तो आप एक नॉर्मल वेबसाइट अच्छा सा बना सकते हो. ठीक है. तो उसमें से सबसे पहले जो फर्स्ट लैंग्वेज है दैट इज HTML. इसका हम लोग अध्ययन करेंगे अलॉन्ग विद द CSS. इसमें भी पढ़ाएंगे, कुछ CSS भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें पैरेलली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका यूज होता है स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए. करेक्ट. और द रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग द HTML, अगर आप HTML आप डेवलप करना चाहते हो, आप कोई भी कोडिंग करना चाहते हो, आप HTML कोडिंग करना चाहते हो, तो आपको दो चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है. फर्स्ट दैट इज एडिटर एंड सेकेंड ब्राउजर. टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, ब्रैकेट है, और भी बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर हैं, लेकिन जो मैं यूज किया हूँ मैं उनका नाम बता रहा हूँ. नोटपैड आपका सिंपली किसी भी सिस्टम में मिल जाता है एज ए डिफ़ॉल्ट, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं डेवलप करने के लिए. उसके साथ साथ आपको ब्राउज़र चाहिए, जैसा कि ब्राउज़र आपका गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एनी ऑफ वन. ठीक है ना, इसमें से कोई भी एक होता है तो आप अपना डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम लोग को समझ में आया कि दो चीज़ें हमारे पास होना चाहिए, टेक्स्ट एडिटर एज वेल एज ब्राउज़र. नेक्स्ट, जो HTML है उसका एक अपना सिंटेक्स है. सिंटेक्स ये है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन, और यहाँ पे देखिए लेस देन और फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन. यहाँ पे जो फर्स्ट टैग है इसको हम लोग टैग बोलते हैं, और जो फर्स्ट टैग है ओपनिंग टैग इसको बोलते हैं, और जो स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं. ठीक है. तो HTML का जब सिंटेक्स स्टार्ट करते हैं तो आपको ये सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोग HTML का ओपनिंग टैग लगाते हैं, उसके बाद क्लोजिंग टैग लगाते हैं. मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग जब तक नहीं लगाएंगे तब तक आपको ब्राउज़र रीड नहीं कर पाएगा कि HTML कोड है. ओके. उसके बाद उसके अंदर आपको हेड का ओपनिंग टैग, और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड स्लैश लगाया तो हेड को क्लोज हो गया. यहाँ पे देखिए बॉडी है और बॉडी का क्लोज हो गया, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है. तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जो चीज़ आप ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना पड़ेगा. कुछ टैग्स हैं जिसका ओपनिंग केवल होता है, क्लोजिंग नहीं होता है. ठीक है. तो उसको ब्राउज़र इजीली रीड कर लेता है. लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा. ये हेड है, हेड के अंदर टाइटल आता है, स्टाइलिंग भी करते हैं, जैसे कि इंसान का एक दिमाग होता है, इंसान का एक सर है, हेड है. यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस होते हैं. ठीक है. और इस कैलकुलेशन जो हमारे दिमाग में होता है, वैसे ही यहाँ पे जो हेड इसका HTML सिंटेक्स का है, हेड ये कैलकुलेटिव पार्ट करता है. ठीक है. और जैसे हम लोग मुंह से बोलते हैं कैलकुलेशन होने के बाद, या अपने हाथ का इशारा करते हैं, या जो भी एक्शन करते हैं वो दिखता है, लेकिन इंटरनली कैसे उसको हुआ ये नहीं पता चलता है. वैसे ही हेड है आपका, हेड में वो दिखेगा नहीं ब्राउज़र पे आपको, लेकिन आपका सारा पार्ट इसमें कैलकुलेटिव पार्ट हेड के अंदर होता रहता है. ठीक है. वैसे बॉडी है, बॉडी में आपका सारा कंटेंट रहता है जो आपके ब्राउज़र के फेस पे दिखता है. ठीक है. तो ये सिंटेक्स हम लोगों को याद रखना पड़ेगा. ये टाइटल जो होता है, टाइटल यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड स्लैश देना भूल गया. ये जो टाइटल होता है इसमें हम लोग जो पेज होता है, जैसे गूगल है तो गूगल लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर इंट्रोडक्शन टू HTML लिख देंगे तो उस पेज का नेम होके आएगा इंट्रोडक्शन टू HTML. ये आने वाले सीरीज में हम लोग इस चीज़ को दिखाएंगे, आपको प्रैक्टिकली कर करके दिखाएंगे. ठीक है. तो ये सिंटेक्स होता है हमारा HTML का. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को
बता रहा हूँ, सिंस इट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द HTML, तो इसीलिए मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ इसमें। उसके बाद देखिए HTML टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML टैग्स आर यूज्ड टू होल्ड द HTML एलिमेंट, राइट। और ये जो होता है वो लेस देन और ग्रेटर देन से स्टार्ट होता है, एक कीवर्ड की तरह होता है, ठीक है ना। HTML टैग्स आर ऑलमोस्ट लाइक अ कीवर्ड वेयर एवरी सिंगल टैग हैज यूनिक मीनिंग, ओके। और एलिमेंट क्या होता है, तो क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग और जो कंटेंट होता है उसको सारा को मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड HTML एलिमेंट। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उस जो एलिमेंट होता है या जो कंटेंट होते हैं उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए जो भी या करने के लिए यूज होता है उसको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ये हमेशा ओपनिंग टैग में लगता है, ठीक है। तो इसका एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं तो काफ़ी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जब HTML हम लोग टैग लगाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग टैग होता है, देन क्लोजिंग टैग होता है, राइट। तो ये एंकर टैग है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस देन ए लिखा हुआ है और यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब कि ये ओपनिंग टैग है। और उसके बाद से आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लेस देन /a एंड क्लोज, तो ये क्लोजिंग टैग है। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा भी है क्लोजिंग टैग है, दिस इज ओपनिंग टैग, राइट। मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ से और यहाँ तक ओपनिंग और क्लोजिंग तक जितना भी ये डेटा दी स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, डेटा दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। आप यहाँ से देखिए एलिमेंट, ओके। और ओपनिंग जो टैग है, ओपनिंग टैग में यहाँ पे href, मतलब कि एक्चुअली ये जो एंकर टैग है, एंकर टैग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को लिंक में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपर लिंक रेफरेंस मांग रहा है और ये contact.html ये पेज का नाम है, ठीक है, वेबसाइट का नाम आप कह सकते हो या पेज का नाम है। तो ये इसको हम लोग अट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ये इसी को हम लोग अट्रीब्यूट्स कर बोलते हैं। और अट्रीब्यूट्स हमारे ओपनिंग टैग में ही लगता है, ठीक है ना। अट्रीब्यूट ये नेम हो गया और ये अट्रीब्यूट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि HTML टैग क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है और अट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ओके। द नेक्स्ट इज जो हम लोग कवर करने वाले हैं इस सीरीज में, टैग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। इसी डिफरेंट टैग्स को मिला के HTML है, इट इज़ ऑल अबाउट द टैग्स, HTML इज ऑल अबाउट द टैग्स, राइट। आप देखिए हेड टैग, 6 टैग होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं, लिंक टैग होता है जो मैंने एंकर टैग बताया था, लिस्ट टैग होता है जिसमें आप बुलेट देते हो, नंबरिंग करते हो, अल्फ़ाबेट करते हो, जो भी है नंबरिंग करने के लिए यूज होता है। टेबल टैग होता है, टेबल बनाने के लिए होता है। फॉर्म टैग में फॉर्म सबमिशन अगर करना है, किसी का डेटा कैप्चर करना है, किसी से फॉर्म फिलअप करवाना है तो उसके लिए। स्क्रिप्टिंग टैग होता है, इमेज एंड ऑब्जेक्ट टैग होता है। तो ये हम लोग इस सीरीज में हम लोग ये 8 टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद आपको कुछ चीज़ें जैसे क्लास, डाइव, जैसे डिव क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऑलमोस्ट आप एक वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट तो बना सकते हो अगर आप HTML पढ़ गए और कुछ CSS पढ़ गए, तो डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप कुछ एक वेबसाइट तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जितने हम लोग टैग यहाँ पे देखे हैं, अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टैग, टेक्स्ट टैग में बहुत सारे आते हैं, पैराग्राफ, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। इसी तरीके से आप टेबल टैग में देखिए, टेबल का ये अलग अलग ओपनिंग है, क्लोजिंग टैग है, बॉडी है, हेड है, रो है, ये कॉलम है और ये इसका है। तो इस तरीके से हम लोग, आप इमेज टैग का देखिए, इसका एरिया कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा टैग दिया हुआ है। लिंक टैग, एंकर टैग जो बता रहे थे, ये एंकर टैग है। लिस्ट टैग, लिस्ट टैग में आपको अन ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्टिंग कैसे बनाते हैं। ऑन ऑर्डर मतलब कि कोई प्रेफरेंस नहीं होता है, ऑर्डर मतलब कोई प्रेफरेंस होता है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे, या अन ऑर्डर रहेगा तो बुलेट में देते हैं किसी चीज़ को। हेड क्या होता है, हेड 6 इसका प्रॉपर्टी होता है हेड का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। और फॉर्म टैग होता है, अगर इनपुट इसमें क्या देना है, लेवल, ये सारी चीज़ें तो हम लोग इसी टैग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिससे सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो जाएंगी। So this is all about the introduction of HTML. In this video, this is all. We are not going to discuss more about anything about the HTML in this tutorial. तो अब जो नेक्स्ट हमारा सीरीज आएगा, 1-2 दिन में हम बनाएंगे उसको, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे, हो सकता है टेक्स्ट टैग से स्टार्ट करें। तो हम लोग एक एक टैग को डे वाइज पढ़ते जाएंगे, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कमिंग एंड वॉचिंग द वीडियोज़ and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.